श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। मात कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज का प्रसंग है भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। क्योंकि कल हम लोग विद्येश्वर संहिता के 3-4 अध्याय में चर्चा किए थे कि श्रवण और कीर्तन और मनन ये 3 साधनों का जो सहारा ना ले पाए तो इसके अलावा और क्या उपाय है जिससे कि मोक्ष मिल सकता है। तो ये पेज नंबर 41 पर विद्येश्वर संहिता गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण में चर्चा है। तो सुत जी कहते हैं, सौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए, उससे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव भी रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, शाक व्यंजनों आदि से भांति भांति के मालपुआ, भक्ष्य भोजन नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर और अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए, परिदक्षिणा करे, नमस्कार करे तथा यथाशक्ति जप करे, उनके मंत्रों का जप करे। नमः शिवाय। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग की तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भ्रम बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में क्यों की जाती है? सुत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, रूपवान होने के कारण सकल साकार भी कहे गए हैं, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप से होने से ही वो ब्रह्म शब्द कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वो साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता है। अब ब्रह्म कौन है तो आपके समझ में आ गया होगा कि जिनका लिंग और मूर्ति दोनों ही पूजा होता है वही ब्रह्म है और सिर्फ शिव ही ब्रह्म है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने भी मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से इसी तरह का प्रश्न किए थे। तो उन्हें भी ये पूछे थे कि हे कल्याण में नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो मुझे समझाइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर यानी कि मूर्ति आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के
आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का अस्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल पर आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव तथा आदि प्रसंगों की कथा कही। आप लोग जानते होंगे कि शिवरात्रि मनाया जाता है हर महीने, 12 महीने मासिक शिवरात्रि होता है, जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को होता है। जैसे आज है, आज शिवरात्रि भी है, प्रदोष भी है, आज त्रयोदशी भी है शाम तक, और उसके बाद से चतुर्थी है। तो चूंकि रात को चतुर्थी मिल रहा है, इसलिए चतुर्दशी मिल रहा है, इसलिए आज मासिक शिवरात्रि आज ही मनाया जाएगा। कल दिन में भी मासिक शिवरात्रि है, लेकिन रात में आज ही है। तो क्यों मासिक शिवरात्रि मनाया जाता है? और सबसे प्रमुख महाशिवरात्रि जो होता है वो फाल्गुन मास के चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन हर महीने मासिक शिवरात्रि उसी दिन अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव का आविर्भाव हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि मनाया जाता है, न कि शिव का ब्याह हुआ था शिवरात्रि के दिन। हो सकता है अन्य ग्रंथों में हो, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु सब में विवाद होने लगा, सब शिव का ओर छोर पूछने लगे, तो भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का आविर्भाव हुआ। और तब ब्रह्मा विष्णु ने दोनों ने ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा किया। केतकी के पुष्प को बोला, ये ब्रह्मा जी के तरफ से झूठा गवाह दी थी। केतकी के पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। केतकी का पुष्प भगवान शंकर को इसीलिए नहीं चढ़ता है कि उन्होंने झूठा गवाह दिया था, ब्रह्मा जी जब झूठ बोले थे, इसलिए। तो ये आज मैं ये अध्याय 4 और 5 यहीं पे समाप्त होता है। इसमें खास करके मेन इसका निचोड़ और सारांश इस अध्याय में यही है कि जो शंकर भगवान का जो आविर्भाव हुआ वो एक अग्नि स्तंभ के रूप में हुआ, और धीरे धीरे वही ठंडा होते गए और पत्थर का रूप ले लिए। तो एक निराकार रूप है और ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा निरंतर की जाती है, शिवलिंग की पूजा के रूप में और उनके पूरे संपूर्ण शरीर साकार के रूप में, इसलिए वो ब्रह्म है। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद। बोलिए भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव।